से अगर मान लीजिए अगर नहीं मानता है सरकार और इसी तरीके से उसका रवैया रहेगा तो आने वाला टाइम में हम लोग सारा कंपनी, कारखाने, दुकानें, जितना भी हम यहाँ पे रेवेन्यू दे रहे हैं सारा चीज़ हम बंद कर देंगे एक दिन के लिए। तो उसी दिन में पता चल जाएगा सरकार को कि हमारी औकात क्या है। भी सरकार है, आप तो चाहेंगे तो 2 मिनट में उसका इंसाफ दिला देंगे। अगर ये इंसिडेंट इलेक्शन से पहले हुआ होता, बिहार के इलेक्शन से पहले हुआ होता, तो शायद ये अभी तक इंसाफ दिला दिए होते आप, क्योंकि आपका इलेक्शन में इसका नुकसान होता और उस चक्कर में आप आके खड़े होते। इवन प्रधानमंत्री आते हैं, अमित शाह आते हैं। आज के डेट में यही अगर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता ना तो 10 बार मोदी जी वहाँ बोले होते बंगाल के इलेक्शन में। इसी तरुण हत्याकांड तो याद, वही मैं कह रहा हूँ ना, अभी से 1 महीने पहले की घटना है और उसी जगह की घटना है, उससे ज्यादा दूर की घटना नहीं है। अगर सरकार नहीं मानेगी इन चीज़ों को तो हम लगातार यहाँ पे आएंगे और हमारा मेन 3 यही मांग है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़, बिल्कुल 1 करोड़ का मुआवजा मिले और उनको एक उसका छोटा भाई है उसको सरकारी नौकरी दिया जाए। मिलेगा। मेरा सीधा सवाल आपसे है सर कि पहले मुंबई में पीटा गया, गुजरात में पीटा गया, अब दिल्ली में इस तरीके से सीधा गोली मार दिया जा रहा हो तो भगाया जा रहा था, ये गर्व की बात है या फिर गाली बन गया, क्योंकि पिछले 20-30 सालों से ही चलता आ रहा है? देखिए, इस बातों पे सबसे पहले हम बात रखेंगे कि हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा जी हैं, उन्होंने अपनी मुखाग्र से उन्होंने ये बातें बोली कि पुलिस वाले से गलती हो गया। गलती किस बात की? गलती गोली मार के होती है। अगर वो गोली मार के गलती कर सकते हैं तो रेखा गुप्ता आप इंसाफ दिलाने में गलती करके दिखा दीजिए। आप तो मुख्यमंत्री हैं, आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। आप तो चाहेंगे तो 2 मिनट में उसका इंसाफ दिला देंगे। अगर ये इंसिडेंट इलेक्शन से पहले हुआ होता, बिहार के इलेक्शन से पहले हुआ होता, तो शायद ये अभी तक इंसाफ दिला दिए होते आप, क्योंकि आपका इलेक्शन में इसका नुकसान होता और उस चक्कर में आप आके खड़े होते। इवन प्रधानमंत्री आते हैं, अमित शाह आते हैं, सारे लोग आते, आशीष सूद आते, जनकपुरी के वो कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं, वो भी आते। एक सवाल पूछ रहा हूँ, जीतनराम मांझी आपके नेता हैं, शायद आप भी बिहार के रहने वाले हो, जानते होंगे जीतनराम मांझी को। मर गया तो मर गया, ये क्या भाषा है? देखिए, इस बात पे हम कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि मुझे जो पता चला है कि वो लोग एडिट करके कुछ बनाया है, ऐसा मेरे को नॉलेज। मैं बता रहा हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं अपने जिम्मे से बात कर रहा हूँ कि उन्होंने बात बोला है। अगर इन्होंने ये बात बोली है तो इससे शर्मनाक कोई बात ही नहीं होगी कि हमारे एक बिहार के जो इंसान अपनी खुद की मुसाहर कम्युनिटी से वो आते हैं, जो अपनी कम्युनिटी का अपने जिले में, आप जाइए, एक वीडियो भी बनी थी मुसाहर की, अपने ही जिले में हर एक विधायक भी उनके घर के हैं, परिवार से उनका पूरा का पूरा जो है वहीं के हैं। उन्होंने अपने कम्युनिटी के लिए एक चापाकल भी लगाया हो ना तो जाने। जो का बयान देना सही नहीं है ना। क्या कह रहा हूँ, जो आदमी अपनी कम्युनिटी का हाल नहीं ले पा रहा है वो बिहार के किसी लड़के का हाल क्यों लेगा? ठीक है, वो अपने राजनीति से जीता है, अपने परिवार के लिए जीता है। उस आदमी की स्टेटमेंट का रिलेवेंसी अगर आप लोग समझते हैं कि आप उसको तरजीह दे रहे हैं। जनता वोट दे के दिल्ली पहुंचाई है तो उम्मीद तो करेगी ना जनता। जनता जो है बीजेपी के नाम पे वोट दे रही होती है। वो तो देखिए ना कि आप एक ऐसा पॉलिटिकल बीजेपी के नाम पर वोट दे रही तो सरकार दोनों जगह बीजेपी का ले लीजिए न्याय। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इस तरीके का मान इस बार धर्म के नाम पे, कभी किसी और चीज के नाम पे लड़ा करके और ये वोट लेते हैं। आज के डेट में यही अगर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता ना तो 10 बार मोदी जी वहाँ बोले होते बंगाल के इलेक्शन में। इसी तरुण हत्याकांड तो याद, वही मैं कह रहा हूँ ना, अभी से 1 महीने पहले की घटना है और उसी जगह की घटना है, उससे ज्यादा दूर की घटना नहीं है। लेकिन आप इसकी हालत ये देख रहे हैं और उसकी हालत भी देखिए। कहाँ कमी रह जा रही है न्याय मिलने में? क्या कमी रह गया जो नहीं मिल पा रहा है पांडव कुमार को? देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप समझिए कि किसी के अंदर इतना हिम्मत हो गया, उसने इस चीज को तो सोचा होगा मन में ना एक बार, इसको मारने के बाद भी मुझे कुछ नहीं होगा। और वही चीज यहाँ की मुख्यमंत्री भी इस चीज को कर रही है कि पूरे परिवार को गाड़ी में भर के मुख्यमंत्री आवास में बुला करके और कह रहे हैं उसको माफ कर दो। तो इतनी हिम्मत है उनमें, इतना उनको पता है कि हम माफी मंगवा लेंगे। हम बिहारियों की वो समझ रहे हैं कि कोई एक कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जैया स्टेशन में हर तरफ जाने वाली ट्रेनें लगती है, बिहार वाले में लाठी लेके खड़े रहते हैं। दिल्ली में मैं इलेक्शन कवर कर चुका हूँ, दिल्ली में करीब 50 लाख वोटर रहते हैं, मतलब लोग रहते हैं बिहार के। यहाँ पे बहुत कम लोग दिख रहे हैं, क्यों? देखिए,
यहाँ पे कौन लोग रहते हैं दिल्ली में? जो बिहार के लोग हैं वो क्या करने आए हुए हैं? कामगार या तो काम करने आए हैं या पढ़ाई करने आए हैं, है कि नहीं? उनके पास इतना टाइम नहीं है। आप सिंपली देखिए ना, बिहार के लोग अपने रोजी रोजगार के लिए परेशान है भैया, वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इन्वॉल्व होना चाहिए। मेरा सवाल मैं खुद पूछ रहा हूँ, आपको एक न्यूज़ याद होगा, नॉर्थ ईस्ट के लड़की के साथ कुछ बोल दिया गया था, उसके भाषा उसके चेहरे के ऊपर कुछ बोला गया था, उस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया और दिल्ली में रेखा गुप्ता को एक्शन लेना पड़ा उसके बावजूद। लेकिन यहाँ पे लड़के की मौत हो जाती है, उसके बाद न सम्राट चौधरी कुछ बोलते हैं, न रेखा गुप्ता मौन रह जाती है। न एक पता है अननेचुरल डेथ का दिल्ली में 1 करोड़ रुपया मिलता है, वो पैसे भी नहीं मिले। कहाँ गया न्याय आप लोग का? एकजुटता होना चाहिए। जैसे देखिए, जवाबदेही तो वहाँ की सरकार की है, लेकिन एक मूर्ख आदमी जिसको एफिडेविट का बात नहीं पता, नहीं, आप मानसिकता समझिए ना, ये सीधा सीधा बात है मानसिकता कि आपकी मैच्योरिटी किस लेवल की है। नीतीश कुमार होते तो अभी एक्शन लिए होते, जो पहले वाले नीतीश कुमार, अभी वाले नहीं। तो मैच्योरिटी की बात होती है कि आप चीज़ों को, तथ्यों को कितना समझ पाते हो। वो आदमी इस चीज़ को नहीं समझ रहा है, गलती से मुख्यमंत्री बना दिया है जातिगत समीकरण के तहत, तो वो आदमी। गर्व की बात है या गाली बन चुका है बिहारी? सम्मान की बात रहा, क्योंकि पूछ के मारते हैं। जैसे गाली तो कौन बनाया, कौन बनाया? हम लोग की भी कमजोरी है इसमें। हम लोग एक तिहाई हम यहाँ पे हैं, दिल्ली में हम 1/3 हैं। इसका ताकत होना चाहिए 1/3 का, अंदाजा लगाए लोग। हम यहाँ पे हमारी ज़मीनें हैं, यहाँ पे हमारे घर हैं, हम यहाँ के प्रॉपर वोटर हैं, फिर भी हम इनके साथ बस जस्ट इनके झंडा ढोने के लिए हमारे लोग काम कर रहे होते हैं। 30 जो सीटों पर विधानसभा में कंट्रोल होता है पूर्वांचलियों का, फिर भी सोचिए ना कि हम कमजोर बन के जी रहे होते हैं। हम देख रहे होते हैं कि कोई गार्ड है, किसी का 1 महीने का सैलरी रख भी लिया, वो बोल भी रहा है यार छोड़ो ना यार, दूसरी नौकरी देख लो। होता है कि नहीं? हम अपने ऊपर जुल्म होते हुए खुद देख रहे हैं, हम आवाज नहीं उठाते हैं। लेकिन आज ये जो है ना पांडव, एक प्रकार से मान के चलिए कि पहली बार आवाज उठाने के लिए हमारे पास आया है, आग ये जली है। अब इस चिंगारी को देखिए किस तरह। स्वराज पार्टी इस मुद्दे को आगे भी लेकर जाएगी, जब तक मुआवजा ना मिले, न्याय ना मिले, उसको सजा ना हो जाए तब तक। बिल्कुल, पहला दिन से हम लोग लगे हुए हैं। हम, आप अगर वीडियो देखेंगे तो डे फर्स्ट हमारे अच्छा सोनक गए हुए थे, पुलिस वाले पकड़ के खींच के ले गए उनको, तो हम लोग डे 1 से लगे हुए हैं। बिल्कुल हम लोग लड़ते रहेंगे अंतिम क्षण तक। और ये लड़ाई सिर्फ पांडव की नहीं है, ये उन हर बिहारियों की है जिनके साथ ये बदतमीजी कराया जाएगा बिहारियों को, ऐसा लग रहा है। जन स्वराज पार्टी कराएगी। बिल्कुल, देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, गर्व कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये पूरे बिहार की लड़ाई है जो बचपन से हम झेलते आए हैं। भैया मैं बचपन से बाहर में पढ़ाई किया हूँ, किसी चीज़ में वो हमें नहीं हरा पाते थे। उनके पास एक ही कार्ड होता था कि तुम बिहारी कहीं भी पहुँच जाते हो, बिहारी और बिहारी एक साथ बोलते हो, कहीं भी पहुँच जाते हो, कुछ भी कर रहे होते हो। बिहारियों को अगर जैसे होता है ना, किसी को गाली देते हैं, आप, मैं जम्मू में पढ़ाई किया हूँ, वहाँ पे बैये बुलाते हैं। बैये बोलने का मतलब है कि अगर वो अपने में से भी किसी को बैये बोल रहे हैं ना, मतलब उसको गाली दे रहे हैं। एग्जाम्पल, हम लोग उस सूचक में आते हैं कि गाली दे सकें। धन्यवाद सर। ये थी लोगों की राय। पांडव कुमार के ऊपर, लोगों के ऊपर 1 मिनट बैनर लेके क्या न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा सर। हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए हैं, अगर सरकार नहीं मानेगी इन चीज़ों को तो हम लगातार यहाँ पे आएंगे। और हमारा मेन 3 यही मांग है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़, बिल्कुल 1 करोड़ का मुआवजा मिले, और उनको एक उसका छोटा भाई है उसको सरकारी नौकरी दिया जाए, और जो भी मारा है नीरज कुमार उसको जो सज़ा मिल सके, जितना मतलब, हाँ जी, उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल उम्र कैद का जो भी कानूनी। दिल्ली में इतना लोग बिहारी रहते हैं, न्याय मिल काहे नहीं दिला पा रहे? बहुत कम लोग मौजूद हैं। बिल्कुल इसीलिए जन स्वराज के पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि बिहार के 10 के 10 केंद्रीय मंत्री के द्वारा कोई भी इसके पहल नहीं उठाया गया, जबकि सरकार ने रेखा गुप्ता, इन्होंने पीड़ित परिवार को बुलाया और उनको 1 रुपये तक का मुआवजा नहीं दिया गया है।
इसीलिए हमारा मांग है कि 1 करोड़ रुपए उनको पीड़ित परिवार को दिया जाए। अगर वो सरकार नहीं मानती है तो लगातार हमारा प्रदर्शन यहाँ पे जारी रहेगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार से हूँ, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। बिहारी जो शब्द है गाली बन चुका है, इसको गर्व कैसे कराएंगे लोग? बिल्कुल, जैसे अगर मान लीजिए अगर नहीं मानता है सरकार और इसी तरीके से उसका रवैया रहेगा तो आने वाला टाइम में हम लोग सारा कंपनी, कारखाने, दुकानें, जितना भी हम यहाँ पे रेवेन्यू दे रहे हैं सारा चीज़ हम बंद कर देंगे एक दिन के लिए। तो उसी दिन में पता चल जाएगा सरकार को कि हमारी औकात क्या है। करीब 40 लाख लोग रहते हैं बिहारी दिल्ली में, बहुत कम लोग मौजूद हैं यहाँ पे। ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। शुरू में आपने देखा होगा कि काफ़ी कम लोग थे और अब ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और चारों तरफ देखिए, चारों तरफ लोग जनसुराज के लोग ही दिखेंगे आपको। और ये एक ऐसा मुहिम छिड़ा है यहाँ से कि ये पूरे इंडिया में आप देख रहे कितने पत्रकार कर्मी हैं यहाँ पे। ये आप देखिएगा, अभी यहाँ जाने के बाद देखिएगा पूरे इंडिया में ये न्यूज़ फैलेगा और करोड़ों लोग, 1 करोड़ कौन पूछता है, 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे। तो ये एक छोटा कम लोग नहीं है, बहुत लोग हैं यहाँ पे और बहुत लोग सुनेंगे इस मामला को और सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। न्याय मिल पाएगा लग रहा है आपको? न्याय क्योंकि बोलते हैं कि पुलिस में उनका गोली मारने वाला भी वही, तो कैसे न्याय मिल पाएगा? जो न्याय जानता है उसके लिए जज होते हैं, उसमें हमारा और आपका कोई दखलंदाजी नहीं हो सकता, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। न्याय जरूर, जनसुराज पार्टी लगी रहेगी आगे भी? जनसुराज पार्टी लगी भी रहेगी और हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे काफ़ी पूरा भरोसा है, न्यायिक प्रणाली पे पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा। क्या न्याय होता है वो डिपेंड करता है न्यायालय पे। ये थी लोगों की राय पांडव कुमार के ऊपर। बाकी बने रहे हमारे साथ तो देखते रहिए द लोकसभा।